हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? सभी को राम राम। तो आज हम करेंगे राजस्थान का वायु परिवहन। रेल परिवहन आपने पिछले वीडियो में किया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वायु परिवहन। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत है वो 1911 में की गई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी 1911 में। यह सेवा एक डाक सेवा के रूप में की गई थी। ये नैनी से इलाहाबाद के बीच में की गई थी। नैनी से इलाहाबाद के बीच एक डाक सेवा के रूप में शुरुआत की गई थी वायु परिवहन की 1911 में भारत में। यह एक डाक सेवा के रूप में की गई थी। डाक सेवा के रूप में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। डाक सेवा के रूप में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में नैनी से इलाहाबाद के बीच में की गई थी भारत में। और राजस्थान में प्रथम प्रयास किया गया था 1929 में। राजस्थान में वायु परिवहन का प्रथम प्रयास किया गया था 1929 में। महाराजा उमेद सिंह द्वारा फ्लाइंग क्लब खोल के किया गया था। महाराजा उमेद सिंह द्वारा फ्लाइंग क्लब खोलकर राजस्थान में वायु परिवहन का प्रथम बार प्रयास किया गया था। प्रथम बार प्रयास राजस्थान में 1929 में महाराजा उमेद सिंह द्वारा फ्लाइंग क्लब खोलकर किया गया था 1929 में। और राजस्थान में वास्तविक वायु परिवहन की स्थापना है वो वास्तविक वायु परिवहन 1949 में की गई थी। 1950 में राजस्थान में वास्तविक वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। और 1950 में 2 हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था, जयपुर और जोधपुर। 1950 में निर्माण किया गया था 2 हवाई अड्डों का, एयरपोर्टों का, जयपुर और जोधपुर में 1950 में किया गया था। और जयपुर से सेवा दी जाती थी दिल्ली अहमदाबाद। जयपुर से सेवा दी जाती थी दिल्ली अहमदाबाद। जयपुर में हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था 1950 में। और यह सेवा दी जाती थी दिल्ली अहमदाबाद और कराची थी तमिलनाडु में यह सेवा दी जाती थी जयपुर से। और यही सेवा दी जाती थी जोधपुर हवाई अड्डे से। इसका निर्माण भी 1950 में किया गया था। तो वायु परिवहन की भारत में स्थापना 1911 में की गई थी नैनी से इलाहाबाद के बीच एक डाक सेवा के रूप में। और राजस्थान में प्रथम प्रयास किया गया था 1929 में महाराजा उमेद सिंह द्वारा फ्लाइंग क्लब खोलकर। और इसमें 1950 वास्तविक स्थापना है वो राजस्थान में 1950 में की गई थी। और 1950 में 2 हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था, जयपुर और जोधपुर का। और जयपुर से दिल्ली अहमदाबाद और कराची तमिलनाडु की सेवा दी जाती थी। और यही सेवा जयपुर से दी जाती थी। तो राजस्थान में 3 प्रकार के हवाई अड्डे मिलते हैं हमें। एक नंबर नागरिक हवाई अड्डा,
और 2 नंबर सैनिक हवाई अड्डा, सैनिक हवाई अड्डा, और 3 नंबर हवाई पट्टी। तो नागरिक हवाई अड्डा राजस्थान में 5 है, और सैनिक हवाई अड्डा भी 5 है, और हवाई पट्टी है वो 20 है। हवाई पट्टी 20 है। 4 पर राजस्थान सरकार के अधीन है, सरकार के अधीन है। 16 हवाई पट्टी, और 4 है वो निजी क्षेत्र की है। 4 हवाई पट्टी निजी क्षेत्र की है। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं नागरिक हवाई अड्डा। हवाई अड्डे 3 प्रकार के हैं। नागरिक हवाई अड्डा 5 है, और सैनिक हवाई अड्डा 5 है। हवाई पट्टी है वो 20 है, और 16 सरकार के अधीन है, और 4 निजी क्षेत्र की है। अब हम देखते हैं नागरिक हवाई अड्डा। नागरिक हवाई अड्डा है वो नागरिक हवाई अड्डे का रख रखाव है वो विमान प्राधिकरण विभाग को है। रख रखाव है वो विमान प्राधिकरण विभाग को। इसका रख रखाव का उद्देश्य है वो विमान प्राधिकरण विभाग को है। और राजस्थान में सर्वप्रथम है नागरिक हवाई अड्डों में आता है सांगानेर हवाई अड्डा। ये राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा था। राजस्थान का सांगानेर हवाई अड्डा है वो राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा था, और भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सांगानेर हवाई अड्डा है वो भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा था। और सांगानेर हवाई अड्डे से प्रथम उड़ान है वो जयपुर से मुंबई के लिए दुबई के लिए भरी गई थी। प्रथम उड़ान जयपुर से दुबई के लिए प्रथम उड़ान भरी गई थी सांगानेर हवाई अड्डे से। यह वो नागरिक हवाई अड्डा है। नागरिक हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा। सांगानेर हवाई अड्डे की स्थापना है वो जयपुर में की गई थी। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में है, और राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा था, और भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। 2 नंबर आता है डबोक हवाई अड्डा। नागरिक हवाई अड्डे के अंतर्गत 2 नंबर हवाई अड्डा आता है डबोक हवाई अड्डा। ये उदयपुर में है। डबोक हवाई अड्डा है उदयपुर में है। राजस्थान का दूसरा हवाई अड्डा। डबोक हवाई अड्डा है वो राजस्थान का दूसरा हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। डबोक उदयपुर में है। 3 नंबर हवाई अड्डा आता है रातानाडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रातानाडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रातानाडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जोधपुर में है। और 4 नंबर हवाई अड्डा आता है कोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोटा में है। 1 नंबर सांगानेर हवाई अड्डा, 2 नंबर डबोक हवाई अड्डा,
और 3 नंबर है रातानाडा हवाई अड्डा, 4 नंबर कोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 5 नंबर आता है किशनगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पांच नंबर है किशनगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अजमेर में है। किशनगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अजमेर में है और इस हवाई अड्डे के निर्माण में, किशनगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में सर्वाधिक कांच और स्टील का प्रयोग किया गया है। निर्माण में सर्वाधिक कांच और स्टील का प्रयोग किया गया है। तो अगर पूछ लिया जाए कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कांच और निर्माण में सर्वाधिक कांच और स्टील का प्रयोग किया गया है, तो किशनगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। तो हमने नागरिक हवाई अड्डे कर दिए, अब करते हैं सैनिक हवाई अड्डे। 5 है सैनिक हवाई अड्डे। सैनिक हवाई अड्डे। सैनिक हवाई अड्डे 1 नंबर आता है नाल हवाई अड्डा। नाल हवाई अड्डा। 2 नंबर जैसलमेर हवाई अड्डा। जैसलमेर हवाई अड्डा। 3 नंबर आता है बीकानेर हवाई अड्डा। 2 नंबर उत्तरलाई हवाई अड्डा और 3 नंबर आता है बीकानेर हवाई अड्डा और 4 नंबर आता है जैसलमेर हवाई अड्डा। हवाई अड्डा और 5 नंबर आता है सूरतगढ़ हवाई अड्डा। सूरतगढ़ हवाई अड्डा। नाल हवाई अड्डा और उत्तरलाई और बीकानेर हवाई अड्डा, ये तीनों क्या है? बीकानेर में है। तीनों बीकानेर में है। और जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में और सूरतगढ़ हवाई अड्डा है वो श्री गंगानगर में है। ये है सैनिक हवाई अड्डे। नाल और सूरतगढ़ हवाई अड्डा है, ये भूमिगत हवाई अड्डे हैं। भूमिगत हवाई अड्डे सूरतगढ़ और नाल हवाई अड्डा है, ये 2 है भूमिगत हवाई अड्डे हैं। तो सैनिक हवाई अड्डे आगे नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, उत्तरलाई हवाई अड्डा बीकानेर में और बीकानेर हवाई अड्डा बीकानेर में और जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में और सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। तो ये 5 सैनिक हवाई अड्डे थे और नाल और सूरतगढ़ भूमिगत हवाई अड्डे हैं। अब देखते हैं हवाई पट्टियां। हवाई पट्टी 20 है। 20 में से 16 राजस्थान सरकार के अधीन है। राजस्थान सरकार के अधीन कार्य करती है। अधीन कार्य करती है। 16 राजस्थान में 16 हवाई पट्टी है वो, तो राजस्थान में हवाई पट्टी 16 हवाई पट्टी राजस्थान सरकार के अधीन कार्य करती हैं।
और 4 नंबर में आता है, 1 नंबर 4 है वो निजी क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र में आती है 1 नंबर पर है निजी क्षेत्र में आती है कांकरोली हवाई पट्टी। कांकरोली हवाई पट्टी, कांकरोली हवाई पट्टी राजसमंद में है, राजसमंद में। और कांकरोली में राजसमंद में टायर ट्यूब का कारखाना भी है। कांकरोली हवाई पट्टी है वो जेके ग्रुप के अधीन कार्य करती है, जेके ग्रुप के अधीन कार्य करती है। 2 नंबर हवाई पट्टी आती है पिलानी हवाई पट्टी, पिलानी हवाई पट्टी, ये झुंझुनू में है। पिलानी हवाई पट्टी झुंझुनू में है, ये बिड़ला ग्रुप के अधीन कार्य करती है, बिड़ला ग्रुप के अधीन कार्य बिड़ला ग्रुप के अधीन कार्य करती है। 3 नंबर हवाई पट्टी आती है वनस्थली हवाई पट्टी, ये टोंक में है। वनस्थली हवाई पट्टी है वो टोंक में है, ये है वो वनस्थली ग्रुप के अधीन कार्य करती है, वनस्थली ग्रुप के अधीन कार्य करती है। 5 नंबर आती है 12 हवाई पट्टी, 5 नंबर है 4 नंबर 12 हवाई पट्टी, 12 हवाई पट्टी 12 में है, ये अडानी ग्रुप के अधीन है, अडानी ग्रुप के अधीन। ये है हमारे राजस्थान में वायु परिवहन। हवाई पट्टियां कितनी है? 20 में से 16 राजस्थान सरकार के अधीन कार्य करती है और निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां है 4। 1 नंबर पर आता है कांकरोली हवाई पट्टी, राजसमंद में है, ये जेके ग्रुप के अधीन कार्य करती है। जेके टायर ट्यूब का कारखाना भी कांकरोली राजसमंद में है। और 2 नंबर हवाई पट्टी आती है पिलानी हवाई पट्टी, पिलानी हवाई पट्टी झुंझुनू में है, बिड़ला ग्रुप के अधीन कार्य करती है। 3 नंबर है वनस्थली हवाई पट्टी, ये टोंक में है, वनस्थली ग्रुप के अधीन कार्य करती है। और 4 नंबर आता है 12 हवाई पट्टी, 12 हवाई पट्टी 12 में है, वो अडानी ग्रुप के अधीन कार्य करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ हम कल करेंगे सड़क परिवहन, वायु परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, अब सड़क परिवहन करेंगे, फिर करेंगे पाइप लाइन परिवहन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।